एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू मैथ क्लासेस में। जैसा कि लास्ट वीडियोज में हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे और 6th क्वेश्चन और उसका बेसिक हम कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हम करते हैं 7th क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, क्या है 7th क्वेश्चन? इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ए गिवन मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, फाइंड मैट्रिक्स बी, कोई भी मैट्रिक्स बी निकालनी है सच दैट, कैसी है कि ऐसी मैट्रिक्स ए के साथ प्रोडक्ट हो गए आइडेंटिटी दे। ठीक है, हमें क्या गिवन अब की बार ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये गिवन है तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द मैट्रिक्स बी, बी की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं। देखो ये ए कोई भी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है तो हमें मैट्रिक्स बी निकालनी है। तो हम बी पहले कंसिडर कर लेते हैं, कितने ऑर्डर की होगी ये देखते हैं। देखो ए और बी, ए बी यहाँ पे आइडेंटिटी है। ए कितने ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। अगर ए के साथ बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, तो क्या होगी? 2 ऑर्डर की होगी, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो गए नंबर ऑफ रोज के, तो बी के जो रो होंगे वो कितने हो गए? 2। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसके कॉलम कितने हो गए, तभी कंसिडर करेंगे कि बी कितने ऑर्डर किया। जो देखो यहाँ पे आएगा, इस इक्वल और इक्वल को छोड़ के जो फर्स्ट के रोज होते हैं वो आते हैं, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। तो यहाँ से यानी कि आई कितने ऑर्डर की होगी? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। ठीक है, तो यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, और जो बी मैट्रिक्स है वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ए कोई भी मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, बी हमें फाइंड आउट करनी है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। ठीक है, तो हमारे पास बी का ऑर्डर क्या है? इसके इक्वल होगी नंबर ऑफ रोज, और यहाँ पे जो आंसर आएगा नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगी, यानी कि जो बी होगी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर भी कितना होगा? 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो हम बी कोई भी कंसीडर कर लेते हैं मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की। ए बी सी डी मान लेते हैं। ए मैट्रिक्स है 3 माइनस के 1 माइनस के 4 2। ठीक है, बी हम कंसीडर कर लेते हैं ए बी सी डी। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो 1 0 0 1। ठीक है, आई क्या डिनोट करता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a माइनस के 4c इज इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 0 0 1। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 3a माइनस के 4c। ठीक है, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b माइनस के 4d इज इक्वल है ये इस मैट्रिक्स की। ठीक है, आइडेंटिटी 1 0 0 1 ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ से भी इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के a प्लस के 2c, यहाँ पे भी माइनस का b प्लस के 2d, माइनस के b प्लस के 2d। ठीक है, तो हमें वैल्यू कौन सी निकाले? ए बी डी की। तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 3a माइनस के 4c इज इक्वल टू 1, इसको 0 पुट कर देंगे, 3b माइनस के 4d इक्वल टू 0। इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस के a प्लस के 2c इज इक्वल टू 0, और यहाँ से माइनस के b प्लस के 2d इक्वल टू 1। ठीक है, किसी एक में से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर देते हैं, क्योंकि 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, तो हम इजिली निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। तो यहाँ से सोल्व करते हैं। माइनस ए 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव, माइनस के 2c, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 2c। ए की वैल्यू क्या है? 2c। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं ए की वैल्यू। यहाँ से 3 ए की जगह पे 2c माइनस के 4c इक्वल टू 1, तो क्या आएगा? 3 × 2 6c माइनस के 4c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1/2। c की वैल्यू आ गई 1/2, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 2 × 1/2, तो a की वैल्यू 1। a और c की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 1/2। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशंस का यूज करते हैं और वहां से b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से क्या आएगा? 3b इज इक्वल टू 4d। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3, और d b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 4/3d, इसमें पुट कर देते हैं। माइनस के 4/3, 2d भी है साथ में, तो d इक्वल टू 1। 3 एलसीएम आ जाएगा तो क्या आएगा? माइनस के 4d प्लस
3 के 2 से मल्टीप्लाई 6d, पूरे का 3 एलसीएम, तो उस साइड जाके 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा 2d, 2d इज इक्वल टू 3, तो d की वैल्यू 3/2, तो d की वैल्यू कितनी आई 3/2, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं b इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कैंसिल और 2 से 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई, b की 2 और d की 3/2, और दो वैल्यूज ये आई थी, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3/2 1/2। तो जो हमें मैट्रिक्स चाहिए थी b, वो क्या बनी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1/2 और d की वैल्यू 3/2। ठीक है, तो कितने ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, यही मैट्रिक्स हमें चाहिए थी। इस मैट्रिक्स की अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम करते हैं 8th क्वेश्चन। जैसा ये था बिल्कुल एज इट इज है 8th क्वेश्चन भी। 8th में क्या गिवन है, ए बी सी, 3 मैट्रिक्स गिवन है, लेकिन हमें एक मैट्रिक्स निकालनी है डी, और जो उसके लिए कंडीशन दी हुई है हमें। ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या है, इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड द मैट्रिक्स डी। डी निकालनी है जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, डी हमें निकालनी है, और ए है वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, और जो बी है वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, ये तो सेम ऑर्डर की है। इसके लिए मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा, अगर सी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, अगर इसमें से माइनस करनी है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कब होगी, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ये तो 2 क्रॉस 2 की आएगी सोल्व करके। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो मैट्रिक्स आएगी अगर वो 2 क्रॉस 2 की है तो बीच में से माइनस हो सकती है, तो यहाँ से सी भी 2 क्रॉस 2 की है, तो डी को भी 2 क्रॉस 2 का ही होना पड़ेगा, क्योंकि सी डी की मल्टीप्लाई भी 2 क्रॉस 2 की आनी चाहिए। वो कब आएगी, जब सी और डी का सेम ऑर्डर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, डी भी कोई मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं, उसका ऑर्डर भी क्या होगा 2 क्रॉस 2, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम 2 3 5 8, और डी मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, माइनस में ए क्या है 2 3 माइनस के 1 4। ठीक है, 2 3 माइनस के 4, और बी लिख लेते हैं, बी क्या 5 7 2 4। ठीक है, और ये गिवन है 0 के। ठीक है, 7 4 2 5 3 8, तो हमें क्या निकालनी है, फाइंड द मैट्रिक्स डी। डी की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज को सोल्व करेंगे तो 2a प्लस 5c। ठीक है, और यहाँ से 2b, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2b प्लस के 5d, इसके इससे करेंगे तो 3a प्लस के 8c, और यहाँ से 3b प्लस के 8d। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 के, यहाँ पे करते हैं माइनस 2 के 5 से 10 माइनस के 7। ठीक है, तो कितना बचा 3, 10 माइनस के 7 3, यहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 2 4, और माइनस के 4 तो 0। ठीक है, यहाँ पे 3 15, और 7 के 4 से, ठीक 3 इंटू 5 15, और 7 के 2 से 23। ठीक है, तो कितना 8 13 1 1 2 4 43। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं 3 की 2 से 6 प्लस 4 की 4 से 16, 6 और 22 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या है 0 मैट्रिक्स। जब ये इस साइड मैट्रिक्स है तो ये भी मैट्रिक्स है, डिनोट करते हैं इसे डार्क लिख लेते हैं 0 का ऐसे करके। ठीक है, यानी कि ये भी क्या है 0 मैट्रिक्स ही है, जितना ऑर्डर इनका है इसका ऑर्डर भी वही है, यानी कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं हम, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव है, तो उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको यहीं पे कर लेते हैं इज इक्वल टू दिस, क्योंकि 0 प्लस दिस मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेते हैं इसको ठीक से, तो 2a प्लस के 5c इज इक्वल टू 3, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 2b प्लस के 5d इज इक्वल टू 0, इसको इससे करेंगे तो 3a प्लस के 8c इज इक्वल टू 43, और यहाँ पे 3b प्लस के 8d इज इक्वल टू 22। ठीक है, 4 इक्वेशन है और 4 ही वेरिएबल है, तो सोल्व कर लेते हैं, एक दूसरे में पुट कर देंगे वैल्यू, यहाँ से इसको और इससे
तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्या है 2a प्लस के 5c इज इक्वल टू 3, 3a प्लस के 8c इज इक्वल टू 43। ठीक है, इनके कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 2 6a प्लस 15c, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से और इसको 2 से। ठीक है, 3 की 2 से 6, 3 15, 3 से 9, 2 किससे करेंगे तो 6 प्लस 16c। ठीक है, 6 और 8। ठीक है, 2 की 3 से 6 और 4 की 2 से 8। ठीक है, यहाँ पे इनके माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल, तो माइनस c इज इक्वल टू, ठीक है, 86 माइनस के 9, 80 और 3 तो 77 नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस c से c कैंसिल, c की वैल्यू 77। तो c की वैल्यू 77 आ गई, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, a की वैल्यू भी आ जाएगी जिसमें a है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं 2a इज इक्वल टू 3 माइनस के 5c। तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू 3 माइनस के 5 इंटू 77, 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 7 की 5 से। ठीक है, 5 3 और 3 8, तो 5 3 8। तो यहाँ से कितना बचा, 2a इज इक्वल टू माइनस के 3 8 2, तो a की वैल्यू 191 माइनस के 191, c की वैल्यू 77। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a की वैल्यू माइनस के 191, c की वैल्यू 77। ठीक है, सेम ऐसे ही b और d की वैल्यू निकाल लेंगे, एक में से निकाल लेते हैं दूसरे में पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें से और इसमें से निकाल लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से। ठीक है, यहाँ से आएगा 6b प्लस के 15d इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2 से करेंगे तो 6b प्लस के 16d और इज इक्वल टू 44। ठीक है, फिर क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, ये नेगेटिव माइनस के d इज इक्वल टू माइनस के 44, d इज इक्वल टू 44, d की वैल्यू 44 इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो b की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू माइनस के 5d, तो 2b इज इक्वल टू माइनस के 5 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 20 20 22। ठीक है, तो 20। तो यहाँ से b की वैल्यू कितना की 110 माइनस के 110। ठीक है, तो b की वैल्यू आई माइनस के 1110 और d की वैल्यू आई 44। ठीक है, a b c d की वैल्यू निकल चुके हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे तो जो d मैट्रिक्स कंसिडर करी थी उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। d क्या है, माइनस के 91 माइनस के 1110 और 77 और 44। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था 8। अब हम नेक्स्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन हो चुके थे, 9th क्वेश्चन करते हैं। क्या निकालना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल एक्स है ना, इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो हमें गिवन क्या है, दिस मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लीकेशन और दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे 0 जितने ऑर्डर की आएगी इतना ही यहाँ पे वही मैट्रिक्स लेनी है, उतने ही ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसका ऑर्डर कितना है 1 इंटू 2, एक ही रो है, दो कॉलम है, इसके अंदर 2 क्रॉस 2 और ये भी 2 रोज है और 1 कॉलम है, 2 इंटू 1। ठीक है, तो फर्स्ट हम मल्टीप्लाई चाहे इसकी करो या इसकी करो सेम आएगा, क्योंकि कल हमने क्या किया था a b c या फिर a b करो या फिर c की लास्ट में करो, तो सब इक्वल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही करते हैं हम, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है इसके नंबर ऑफ रोज के, तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा 1 इंटू 2, यानी कि उसके अंदर एक रो होगी और 2 कॉलम्स होंगी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फर्स्ट किससे करेंगे तो 2x माइनस के 9। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्योंकि फर्स्ट क्या मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, एक कॉलम को पकड़ो, जितने एक फर्स्ट रो को पकड़ के जितने कॉलम है सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट के साथ फिर सेकंड के साथ 2 इंटू 2 4x और 0 से 0, यहाँ पे क्या बचा x और 3 और इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है 1 इंटू 2 और इसका 2 इंटू 1, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो आंसर आएगा वो 1 इंटू 1 ऑर्डर का होगा, यानी उसके अंदर एक ही रो होगी और एक ही कॉलम। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस के 9x
ठीक है। इसकी से प्लस 12x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या बचा 2x², ठीक है, प्लस के 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ, देखो x यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा 2x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। दो की मल्टीप्लीकेशन 0, आइदर दिस इज इक्वल टू 0, आइदर दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू 0, जहां से ये इक्वल टू 0 हुआ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस के 3/2। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस के 3/2। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, वो सेकंड करते हैं। सेकंड में भी सेम ही है, उसमें भी वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट है 1 इंटू, देखो इसका ऑर्डर भी 1 इंटू 3 है और इसका भी 3 क्रॉस 3 है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे करेंगे तो 1 इंटू 1, ऑर्डर देखो कितना आएगा इसका, ये है 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की, ये है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का आएगा, यानी कि उसके अंदर एक ही रोज होगी और 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो एक रो लेनी है हमें, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 0 की 0 और प्लस के 2 है। ठीक है, फिर इसकी 0 और यहाँ पे 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 2 की 1 से 2, 1 की 1 से 1 और x की 0। ठीक है, फिर 1 1 1 और इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस 1, x प्लस 2, 2 प्लस 1 3 और यहाँ पे 1 1 1 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की करेंगे तो 2x प्लस 1 प्लस 1 की करनी है सबसे, तो सेम टू सेम आ जाएगा सब। और ये 0 मैट्रिक्स क्या है, तो जितने ऑर्डर की है 1 क्रॉस 1 की है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 मैट्रिक्स है जब इसको इक्वल लिख रहे हैं, और यहाँ पे जब इक्वेशन बनी तो ये 0 है सिंपल वाली, ये मैट्रिक्स है। मतलब जितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स आएगी उतने ऑर्डर की ये 0 मैट्रिक्स लेनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 और 1 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू माइनस के 6, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस के 2। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 2। ये 9th क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट करते हैं 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, मैट्रिक्स गिवन है ए कोई भी मैट्रिक्स है 0 0 4 0। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए की पावर 16, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसकी पावर 16 सोल्व करनी है हमें। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स है, ये तो है नहीं कि हमारे पास ए है तो 16 पावर कर देंगे, किसकी हर एलिमेंट की 16 पावर हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट की उतनी ही पावर हो जितने यहाँ पे होती है। तो ए करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं, तो क्या आएगा 0 4 0 0। ठीक है, फिर 0 4 0 0, इसके मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 0 की 0 पूरी रो है। एक बात याद रखना, अगर फर्स्ट वाले की रो 0 है तो उसकी मल्टीप्लीकेशन हर कॉलम से 0 ही आएगी। ठीक है, 0 0, इसकी इससे करेंगे 0। इसके इससे करेंगे 4 इंटू 0 4 इंटू 0 0, और ये कॉलम 0 है, किसी भी एलिमेंट की करेंगे तो 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट है हमारे पास, लेकिन हमें तो पावर 8 स्क्वायर की बजाय 16 फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसकी कितनी भी पावर कर लो, 0 मैट्रिक्स की कितनी भी पावर कर लो 0 मैट्रिक्स ही रहेगी। और नॉन जीरो की जरूरी नहीं है, लेकिन अगर 0 मैट्रिक्स की करते हैं हम तो हमेशा 0 ही आएगी जितने भी पावर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, ठीक, ए की स्क्वायर कर लेते हैं हम, तो ये भी 0 आएगी। तो यहाँ से क्या होगा, ए की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, ए की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, दोनों तरफ या तो फर्स्ट क्या करो, दोनों तरफ पावर 4 ले लो, या फिर दोनों तरफ दोबारा से स्क्वायर कर दो, तो कितना है 8 इज इक्वल टू 0। फिर दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 2 4 इज इक्वल टू 0, दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो 0, या फिर सीधे यहीं पे पावर कर दो तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, ए की पावर 16। तो यहाँ से ए की पावर 16 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए की पावर 16 किसके इक्वल है, 0 0 0 0। ठीक है, तो ए की पावर 16 इसके इक्वल आई। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर। ए गिवन मैट्रिक्स है और हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर।
ए मैट्रिक्स क्या है, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस के साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा। स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे स्क्वायर निकालते हैं, कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा, यहाँ पे माइनस के साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट के फर्स्ट से करेंगे तो कोस 2 थीटा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे इसका करते हैं तो कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा और माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस ही है तो प्लस साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा। ठीक है, इस किससे करेंगे तो माइनस के साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, और जब कि इससे करेंगे तो माइनस के साइन, यहीं पे आ जाएगा फर्स्ट रो में, माइनस के 2 साइन थीटा और कोस 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे इससे करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा और इसके इससे करेंगे तो प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो अब ये देखो, ये फॉर्मूला किसका होता है, हमारे पास फॉर्मूले होते हैं कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि जब कोस 2 थीटा यहाँ पे आता है तो उसके एंगल का हाफ आता है यहाँ पे, मतलब ट्वाइस यहाँ पे है तो यहाँ पे सिंगल आएगा। अगर यहाँ मतलब ये भी कह सकते हैं यहाँ पे सिंगल है तो उसका डबल आएगा यहाँ पे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होगी। हमारे पास क्या है कोस स्क्वायर 2 थीटा, मतलब इस एंगल की जगह पे हमारे पास रिप्लेस है 2 थीटा, ये है कोस स्क्वायर 2 थीटा। तो यानी कि जो फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये दोनों सेम है, यहाँ पे सेम उसका ट्वाइस है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 2x, तो जो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा उसकी जगह पे थीटा की जगह पे क्या है 2 थीटा, मतलब इसका ट्वाइस, तो क्या होगा कोस 4 थीटा। तो जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा का क्या होगा कोस 4 थीटा, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं कोस 4 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है ट्वाइस कोस साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, तो ये क्या है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा। ठीक है, और हमें एक फॉर्मूला पता है साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, यानी कि जो एंगल यहाँ पे है उसका डबल, तो यहाँ पे क्या है 2, तो इसका डबल क्या होगा 4, तो यानी कि फॉर्मूला किस चीज का है साइन 4 थीटा का। ठीक है, क्योंकि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, मतलब जो यहाँ पे एंगल होगा उसका ट्वाइस आएगा। यहाँ पे 2 भी है साइन सेम है लेकिन एंगल यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे भी डबल हो जाएगा, तो साइन 4 थीटा। यहाँ पे देखो माइनस के साइन 2 कोस 2 थीटा, तो माइनस बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा साइन 2 थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि 2 साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा। ये एज इट इज है ना, बस इसके आगे क्या नेगेटिव, तो इसके फॉर्मूले के आगे भी क्या लग जाएगा नेगेटिव, माइनस के साइन 4 थीटा। ठीक है, और ये फॉर्मूला ये है कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसका फॉर्मूला कोस 4 थीटा का, तो क्या आ जाएगा कोस 4 थीटा। ठीक है, तो जो हमें ए स्क्वायर निकाला था, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये कोस 4 थीटा साइन 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं 11 सम। 11 सम में क्या गिवन है, ए कोई भी मैट्रिक्स है तो हमें प्रूव करना है कि जो ए स्क्वायर होगा वो आइडेंटिटी आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आइडेंटिटी, और साथ में ये भी प्रूव करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। तो हम क्या निकालते हैं फर्स्ट ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूव करना आइडेंटिटी अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा, प्रोडक्ट कर देते हैं इसकी, इससे करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये प्रूव करना हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई, प्रूव दिस, ये प्रूव है, ये तो गिवन है, ये क्या है गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये प्रूव करना है।
तो ए स्क्वायर निकालते हैं। फर्स्ट इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा माइनस के बीटा अल्फा, ठीक है। इसके इससे करेंगे तो गामा अल्फा, इसके इससे करेंगे तो माइनस के अल्फा गामा, ठीक है। यहां से इससे करेंगे तो और माइनस माइनस प्लस अल्फा, ठीक है। दिस इज गिवन टू आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल है तो कैसे होगा 1 0 0 1, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं। ये देखो ये तो कैंसिल हो गया अल्फा बीटा, ये भी अल्फा बीटा है। दिस इज इक्वल टू 0, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा ये भी इज इक्वल टू 0। अब इससे इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखो 0 की जगह पे 0 है, ये दो इक्वल है तो ये वाले भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू 1। और यही हमें प्रूव करना था क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो ये कंडीशन यहाँ से भी इक्वल है और यहाँ से भी 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे 11th। नेक्स्ट वीडियोज में हम करेंगे इससे आगे जो भी सम रह चुके हैं के बारे में। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।